नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। और मैं आज एक और नए प्रोडक्ट के साथ आया हूँ जो है हिमालय का हेयर जोन। और मैं बता दूँ, हिमालय बहुत ही पुराना इंडिया का ब्रांड है, करीबन 80 साल पुराना ब्रांड है। जिसका एक हेयर फॉल का प्रोडक्ट है वो है हेयर जोन। और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। मिल तो जाता है पर थोड़ी मुश्किल होती है लाने में, क्योंकि ये इसके हिमालय स्टोर और ड्रग स्टोर में मिलता है बड़ी मुश्किल से। वो जब ज़रूरत हो तभी मंगाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल से मिलता है। एक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ये एक ट्रीटमेंट है और इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो जो है हिमालय का हेयर जोन है, ये एक पाइथो फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन है। ट्रीटमेंट जो हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और कंपनी का मानना है कि ये बेनिफिट है प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, इचिंगनेस की प्रॉब्लम को कम करता है और बालों की डेंसिटी को भी बढ़ाता है, मतलब घना करता है। और हेयर फॉलिक्स जो रूट होती है उनके काउंट को भी बढ़ाता है। तो क्या वाकई ये करता है? चलिए हम देखते हैं। तो इसको देखने का एक ही तरीका है कि हम इसके इंग्रेडिएंट को देखते हैं कि इसमें क्या मिला है। तो हिमालय ने केवल इसमें दो ही इंग्रेडिएंट मिलाए हैं, जो कि है पलाश, जो है 1 ml सॉल्यूशन में मिला हुआ है 2.5 mg, और पलाश बेदा जो कि 2.5। ये दो तरह के इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं जिसकी क्वांटिटी 2.5 mg 2.5 mg करीबन 5 mg के आसपास है, मतलब 5 ml के आसपास है। तो इसमें जो 1 ml सॉल्यूशन में है करीबन 50% ही इंग्रेडिएंट मिले हैं, बाकी बेस मिला है। बेस मिलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से उसको सस्टेन कर सके। जो पलाश और पलाश बेदा मिला है, इसमें जब ये बालों में लगाते हैं तो चीठापन आता है, इसलिए इसके लिए एक बेस मिलाते हैं, बेस मटेरियल। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो उसके लिए आटा बेस रहता है, कुछ भी बनाते हैं उसके लिए फ्लोर एक बेस रहता है। उसी तरह जब एक सॉल्यूशन बनाते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ बेस रहता है। जैसे हम शैम्पू बनाते हैं उसमें एक्वा और सॉल्यूशन उसका बेस रहता है, उसी तरह बेस रहता है जो कि बालों के लिए यूज होता है कॉमन, वो उसमें बेस मिला है, तो उससे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है। तो अब मैं इसके जो दो इंग्रेडिएंट है उसके बारे में बताऊंगा। पहला मैं बताऊंगा पलाश। ठीक है, पलाश एक तरह का पेड़ होता है जो कि आपने देखा होगा, रेड कलर के फूल रहते हैं, जिसका बहुत ही, मतलब जिसको हम फॉरेस्ट में पाया जाता है और उसको हम एक नाम से जानते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से। एक तरह का पेड़ है जो कि रेड कलर के, जिसमें फूल आते हैं और उसकी बहुत मोटी मोटी डंडियाँ होती है। तो उस फूल जो रहता है रेड कलर के, उस एक्सट्रैक्ट से ये निकलता है। और इसमें जो रहता है पलाश, ये एक तरह का क्या करता काम करता है, जो डी जनरेशन रहता है फॉलिकल्स हेयर को, उनको रोकता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। मतलब मैंने बताया जो 3 फेज रहते हैं उनकी जो प्रोसेस है उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाता है, स्किन के इरिटेशन को कम करता है। और इससे जो प्रॉपर्टी, एक तरह का ये एंटीऑक्सीडेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें फ्री रेडिकल्स स्कार्विंग प्रॉपर्टीज रहती है जो कि हेयर फॉल को कम करती है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है उसके बारे में बता दूं, जो है पलाश बेदा। ये एक तरह का भी पेड़ ही होता है जिसको हम इसका नाम ले तो वो है ब्यूटा सुपरबा। ये भी एक तरह का पेड़ रहता है जिसमें इमली के टाइप जैसे फूल आते हैं। आप ये फोटो देख रहे हैं उसी का है, जिसमें इमली के टाइप जैसे फूल आते हैं। और ये भी रेड कलर का जो फूल आता है इसका इमली के जैसा वो रहता है। एक्चुअली ये क्या काम करता है, और ये जो काम करता है ये एक तरह का एंटी माइक्रोबल एजेंट है जो कि इफिशिएंसी एलिमिनेट करता है बैक्टीरिया की। ठीक है, और फंगी फ्रॉम, और जो फंगस रहते हैं स्कल्प में उनको खत्म करता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है दूसरा इंग्रेडिएंट, ये डीएचटी लेवल को कम करता है, जो कि सेक्स हार्मोन रहता है जो बढ़ जाता है स्कल्प में। जो डीएचटी रहता है, डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता है, उसको ये मिटा देता है। तो ये नेचुरल तरीका है डीएचटी को मिटाने का, इस पेड़ का जो सेकंड नंबर का इंग्रेडिएंट है। तो ये दो ही इंग्रेडिएंट मिले हैं जो काफ़ी है हेयर को ग्रोथ करने के लिए, डीएचटी लेवल कम करने के लिए, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड बढ़ाने के लिए। तो वाकई ये जो दो प्रोडक्ट है ये ठीक है इसमें जो मिले हैं। तो ये दो इंग्रेडिएंट जो हेयर जोन में मिले हैं ये क्या क्या काम करते हैं, किन किन हेयर प्रॉब्लम को काम करते हैं, तो चलिए मैं बता दूं। तो ये जो सबसे पहले हेयर लॉस होता है उनको कम करते हैं। जो एलोपेशिया होता है, जो मतलब एक तरह की बीमारी होती है, छूत की बीमारी, उनको कम करता है। हेयर फॉल को कम करता है। स्कल्पिंग जो इचिंग होती है उसको कम करता है। ड्राई स्कल्प रहता है जिनका सूखा, उनको कम करता है। और डेंड्रफ की जो प्रॉब्लम रहती है उनको भी सॉल्व करता है।
तो ये एक तरह का, तो इसका अब यह अब काम आता है इसका यूज़ करने का तरीका। ये एक तरह का स्प्रे रहता है, ठीक है। इसको स्प्रे लेना है और जहाँ आपका इफेक्ट हो रहे हैं वहाँ लगाना है और 5 से 10 मिनट हल्के हाथों से थोड़ी मालिश करनी, थोड़ी है, तेज नहीं, वरना आपके हाथों में बाल आएंगे। तो इसका यही तरीका है, सुबह शाम नहाने के बाद आप लगा सकते हैं इसको। अब बताता हूँ मैं इसके साइड इफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक इसका कोई इतना मेजर साइड इफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि एक तरह का आयुर्वेदिक जो इंग्रेडिएंट मिले हैं उससे बना है। तो ये कोई इसका अभी तक साइड इफेक्ट नहीं आया है, तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर मुझसे पूछे तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंडेड करूंगा इसको आप लगाएं, क्योंकि ये मेल फीमेल सबके लिए कॉमन है और यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपको मिल जाए और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, बालों की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको मार्केट से लाके लगा सकते हैं। इसके कोई इतने मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक आए ही नहीं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप इसको लगाएं। अगर आप केमिकल वाला लगा रहे हैं, जैसे मैंने बताया है कि लिवॉन हेयर ग्रैंड टॉनिक, वो तो पूरा ही केमिकल का है, तो अगर वो लगा रहे हैं आप तो उससे बेहतर है ये, क्योंकि उसमें तो बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट है, उसके बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट है, जो कि मैं बता चुका हूँ। और अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ कोने पे आई का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हो। तो आप इसको लगाइए, और अगर आपको लगाने के बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, या इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको, हमारे जो चैनल है केयर फॉर ऑल, इसको आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इससे हम और आपको इससे अवेयरनेस पहुंचा सके लोगों को, और मदद कर सके, और हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले। और अगर आप ये सब करेंगे तो हमें इंस्पायरेशन मिलेगी, और हम अधिक से अधिक रिसर्च करके आप तक पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो के साथ मैं जल्द ही आ रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप खुश रहिए, धन्यवाद।